Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the question and answer of lesson number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Without any further delay, let's get started. Question number 1, name the elements that determines the weather of a place. तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पूछा गया है कि जो जो जगह है वहाँ के वेदर के हिसाब से वहाँ के एलिमेंट्स को आप बताइए कि वहाँ पे कैसा कैसा वेदर रहेगा है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइंस द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी जो एलिमेंट्स हैं ये सारे वेदर ऑफ द प्लेस डिटरमाइन बताते हैं कि उस जगह का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, ये सारे बताने के लिए ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू ओकर ड्यूरिंग द डे। तो पूरे दिन भर में कब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है ये बताना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है पूरे दिन भर का, जो सबसे ज़्यादा तेज जो तापमान रहता है वो रहता है दोपहर का रहता है, और सुबह सुबह जो रहता है अर्ली मॉर्निंग का वो मिनिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है यहाँ पे द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड डैश। Answer is the weather taken over a long time is called climate of the place. 2. A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be dash and dash. Answer of this, a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be hot and dry. 3. The two regions of the earth with air conditions are and dash and dash. Answer. The two regions of the earth with the extreme climatic conditions are polar and tropical regions. Question number 4. Indicate the type of climate of the following areas. First is Jammu and Kashmir, B. Kerala, C. Rajasthan, D. Northeast India. तो यहाँ पे हमें 4 दिखाए गए एरिया, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो है उत्तर पूर्वीय भाग वहाँ का। तो वहाँ के जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो बताना है हमें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट। जम्मू एंड कश्मीर का रहता है कि थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट रहता है, गिल्लापन रहता है इस क्लाइमेट में। बी केरला, वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। केरला का जो वेदर है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और वहाँ पे बारिश होती रहती है, इसलिए थोड़ा सा गीलापन भी है उसमें। सी राजस्थान, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। राजस्थान का जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा सा ड्राइनेस है उस क्लाइमेट में। डी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, हेंस वेट क्लाइमेट। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ पे पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, मतलब पूरे साल भर के मैक्सिमम टाइम पे वहाँ पे बारिश ही होती रहती है। तो वहाँ का जो वेदर है वो वेट क्लाइमेट है, गीला है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर ऑफ अ क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में फ्रिक्वेंटली क्या चेंज होते रहता है, वेदर चेंज होते रहता है कि क्लाइमेट चेंज होते रहता है उस जगह का है। तो आंसर इज वेदर, किसी भी जगह का जो है वो वेदर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। डाइट हेवी ऑन फ्रूट्स, वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, लाउड वॉइस, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, wide and large paws, bright colors, strong tails, long and large beak. For each characteristic indicate whether it is adaptation for tropical rainforest or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है जानवरों की, जैसे कि डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स, तो जो उनका खाना रहता है सिर्फ वो फ्रूट्स पे ही डिपेंडेंट रहता है। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि वाइट फर, तो उनका जो फर रहता है वो वाइट कलर का रहता है।
नीड टू माइग्रेट, उनको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ है यहाँ पे लाउड वॉइस, उनकी आवाज़ बहुत तेज़ रहती है। फिफ्थ है यहाँ पे स्टिकी पैड्स ऑन फीट, तो उनके पैरों के नीचे जो रहते हैं स्टिकी पैड्स रहते हैं। सिक्स है यहाँ पे लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, तो उनकी जो चमड़ी रहती है उसके अंदर फैट की एक लेयर सी रहती है, मोटी चमड़ी रहती है उनकी। सेवेंथ है यहाँ पे वाइड एंड लार्ज पॉज, तो उनके वाइड बड़े और चौड़े ऐसे पॉज है। एट्थ है यहाँ पे ब्राइट कलर्स, तो जो कलर्स है वो ब्राइट है। नाइन्थ है स्ट्रॉन्ग टेल्स, पूंछ जो है वो स्ट्रॉन्ग है उनकी। और टेंथ है यहाँ पे लॉन्ग एंड लार्ज बिग, तो टेंथ में बोला बताया गया है कि बड़ी और लंबी उनकी बीक है, चोंच है उनकी। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप बताइए कि जो एडेप्टेशन है वो किस जगह का है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है या पोलर रीजन का है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों जगह अडेप्ट की जा सकती है क्या, बोथ रीजन्स में यूज हो सकती है क्या, तो वो भी बताना है आपको। तो आंसर है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड अडेप्टेशन फॉर। फर्स्ट डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स, तो जो खाना रहता है मैक्सिमम वो पे उस पे मतलब फ्रूट्स पे ही जो डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो किस रीजन का है, किस एरिया का है, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वहाँ पे ये अडेप्ट चीज़ें करनी पड़ती ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वाइट फर, वाइट फर जो है वो पोलर रीजन में बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पे जो रहता है वाइट फर रहता है, जो पोलर बियर रहते हैं उनका। उसके बाद थर्ड है नीड टू माइग्रेट, तो वो भी पोलर रीजन्स का रहता है। जब पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ के जो जानवर रहते हैं उनको माइग्रेशन करना पड़ता है। फोर्थ है यहाँ पे लाउड वॉइस, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। फिफ्थ है यहाँ पे स्टिकी पैड्स ऑन फिट, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, तो ये मोटी चमड़ी के जानवर कहाँ पे रहते हैं, तो वो रहते हैं पोलर रीजन्स में। वाइड एंड लार्ज पॉज, तो वो भी उनको चलने में हेल्प करता है, इसलिए वो भी रहता है पोलर रीजन्स में। ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्ट्रॉन्ग टेल्स, बंदरों को ऊपर चढ़ने के लिए उनकी मजबूत सी पूंछ रहती है, उस वजह से वो पेड़ों के ऊपर लटके हुए रह सकते हैं। तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अडेप्ट करना पड़ता है उनको। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, तो वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही यूज़ होता है, अडेप्ट किया जाता है वहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहता है वहाँ पे जानवरों की बहुत ज़्यादा संख्या रहती है, तो आप बताइए यहाँ पे कैसा क्यों होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन द ट्रॉपिकल रीजन सपोर्ट्स एन enormous नंबर एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो वहाँ का जो वेदर रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो वहाँ का जो वेदर कैसा रहता है, थोड़ा सा गर्म और बारिश होने की वजह से वो जो वेदर है वो सपोर्ट करता है वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में एनिमल्स और पेड़ पौधे उगने के लिए, तो इसीलिए उस जगह पे वो रहता है, ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, और अलग अलग वेराइटीज़ के एनिमल्स वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए कि हमको जो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स मिलते हैं, तो कुछ उनमें से जो कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो पर्टिकुलर एनिमल्स उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में ही मिलते हैं, कि वहाँ का जो वेदर है उसी हिसाब से वहाँ के वो जानवर ही रहते हैं, वो अलग दूसरी जगह पे नहीं सरवाइव कर पाते हैं। आंसर इज एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सरवाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लाइव। तो एनिमल्स क्या करते हैं कि वो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो जीना सीख लेते हैं, उन लोगों में चेंजेस ला लेते हैं खुद में। Features and habits which help them to adapt to their surroundings are the result of evolution. तो उनकी जो विशेषता रहती है या आदतें रहती है वो इस हिसाब से चेंज करते हैं कि वो वहाँ का जो सराउंडिंग वाला जो वेदर है उनका, जैसे कि चीज़ें हैं वहाँ के आजू बाजू की, इस हिसाब से वो इवेल्युएट कर लेते हैं, चेंज करते हैं खुद को। सो टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट द एनिमल्स मस्ट हैव सर्टन अडेप्टेड फीचर्स। तो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट पे जीने के लिए वो एनिमल्स क्या करते हैं,
तो कुछ विशेषताएं खुद पैदा कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं खुद की। दिस इज द रीजन वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यही रीज़न है कि हमें कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो वहाँ के पर्टिकुलर क्लाइमेट की कंडीशन से वहाँ पे रह सके उस टाइप के वो दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। तो वो एनिमल्स जो रहते हैं जहाँ वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वेदर है, उस हिसाब से खुद को डेवलप कर लेते हैं, चेंजेस लाते हैं और वहाँ पे जीना सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है पोलर बियर। पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है और वहाँ पे हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट रहता है। तो वो वहाँ का वेदर उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, उस हिसाब से जीना उन्होंने सीख लिया है। तो उसलिए उस उन्होंने क्या क्या है, उनमें चेंजेस क्या है, दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अ वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, a layer of fat under the skin, wide and large paws for swimming and walking in snow, etc. तो वहाँ पे उन पे क्या क्या विशेषता है उन पोलर बियर्स में। तो उनका वाइट कलर का फर है, तो उस वजह से वो क्या है कि वाइट कलर की बर्फ के अंदर वो दिखाई नहीं देता है, तो उनका जो भी भक्षक रहता है तो वो उनको हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता है। उसके बाद है उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो उस वजह से उनकी जो स्मेल लेने की जो ताकत है, जो सेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उनको पता चल जाता है कि उनकी खाने पीने की चीज़ें उन्हें कहाँ से मिल सकती है, तो वहाँ से वो निकाल सकते हैं, चाहे वो बर्फ़ के अंदर भी हो तो भी उन्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। तो उनकी लेयर मतलब उनकी स्किन के अंदर एक फैट लेयर रहता है, फैट का एक लेयर बना हुआ रहता है, मोटी चमड़ी सी रहती है उनकी। तो उस वजह से वो उस इतने ठंडे एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में भी वो सरवाइव कर जाते हैं। और है, अब वहाँ पे पानी रहता है और स्नो रहती है, तो फिसलन वाली जगह है। तो पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए और स्नो के ऊपर अच्छे से चलने के लिए उनके पास क्या है, वाइड एंड लार्ज पोज है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्व्स। तो जो हाथी रहते हैं उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले वेदर में रहने के लिए कैसे एडेप्टेशन किया है, कैसे वहाँ का वेदर उन्होंने अडेप्ट किया है, ये बताना है। Answer of the nine. Elephant has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. तो एलिफेंट्स ने क्या किया है, तो वहाँ का जो रेन फॉरेस्ट के हिसाब से मतलब जो जो कंडीशन है उस हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ें अपने में चेंजेस किए हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो, तो इट हैज़ अ ट्रंक दैट इट यूजेस एज अ नोज, बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो उनकी जो ट्रंक है, जो सूंड जो रहती है, तो वो क्या रहती है, उनकी नाक रहती है, वो नाक की तरह उसको यूज़ किए जाते हैं। तो उसकी वजह से उसको क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल का, उनकी वो नाक की वजह से क्या है कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, स्मेल लेने का सेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उनका। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। वो जो ट्रंक रहती है तो वो खाना लेने की यूज़ की जाती है। उसके बाद में इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। वो जो सूंड रहती है उस हेल्प से वो क्या कर सकते हैं कि वो मतलब हेवी लोड भी उसमें उठा सकते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ भी उसके अंदर से उठा के वो लेके जा सकते हैं। और उनके बाद उसके बाद है उनके पास बड़े बड़े दांत हैं उनके। तो वो क्या कर सकते हैं, दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एन एलिफेंट लव्स टू ईट। तो वो क्या करते हैं कि उस वजह से, बड़े बड़े दांतों की वजह से वो ट्रीज को तोड़ सकते हैं और वो उनको मतलब बहुत ही अच्छा लगता है तोड़ तोड़ के उनको खाना ट्रीज। तो वो उसके लिए वो यूज़ करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड वेरी वेल। तो जो हाथी रहते हैं वो जो कंपटीशन ऑफ फूड रहता है वहाँ का, जंगल का, तो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं ये चीज़। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। उनके बड़े बड़े कानों की वजह से उनको छोटी सी छोटी आवाज़ भी अच्छे से सुनाई दी जाती है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और वो जो लंबे लंबे बड़े से कान जो रहते हैं, तो वो किन चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो वो उनको इतने गर्म वेदर में भी ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। Question number 10. Choose the correct options which answers the following question. A carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in number 1 polar regions, 2 deserts, 3 oceans, 4th tropical rainforest. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसा एनिमल है या ऐसी कोई है कि वो अपने भक्षक को पकड़ने के लिए उसके ऊपर क्या है, स्ट्राइप्स है, तो पट्टियाँ है,
और उस वजह से वो इतना मतलब कार्निवोर भी है वो, कि वो मांस खाता है। और उसकी बॉडी इतनी फास्टली मूव होती है, और वो फटाक से उसके जो भक्षक रहता है उसको पकड़ लेता है, जो शिकारी रहता है, मतलब जो शिकार रहता है उसको पकड़ सकता है। तो वो कहाँ पे मिलता है हमें? पोलर रीजन्स पे मिलता है, या फिर रेगिस्तान में मिलता है, या समुद्र किनारे पे मिलता है, या समुद्रों के अंदर मिलता है, महासागर के अंदर वगैरह, या फिर वो मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ये जो एनिमल है वो कहाँ पे मिलता है? तो जिसके ऊपर स्ट्राइप्स भी है, जो मांस भी खाता है, वो बहुत ही फास्टली अपने भक्षक को पकड़ सकता है, तो वो कहाँ पे मिलता है? वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर्स टू लाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? तो कौन सी विशेषता पोलर बियर्स अपनाते हैं जो कि वहाँ के इतने ठंडे वेदर में भी उनको रह सके ऐसी? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो वाइट फर रहता है उनको, उनके स्किन के नीचे उनके स्किन के नीचे रहता है, फैट रहता है, और उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल रहता है। सेकंड ऑप्शन है थीन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर। तो सेकंड ऑप्शन में बताया गया है विशेषता है कि उनकी पतली स्किन रहती है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें रहती है, और उनको वाइट कलर का फर रहता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लोज, वाइट लार्ज पोज। तो लंबी सी पूंछ रहती है, स्ट्रॉन्ग क्लोज रहते हैं, और वाइट कलर के बड़े से पॉज रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो उनकी वाइट कलर की बॉडी है, पॉज दिए गए हो जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं स्विमिंग में, और गिल्स है उनके पास में, वो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इनका सही है, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो जो पोलर बियर रहते हैं उनको सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग रहता है, उसके बाद में उनकी स्किन के नीचे फैट रहता है, और रहता है वाइट फर। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सुटेबल है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है जो ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करता है, बताता है? फर्स्ट है यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड, सेकेंड है यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हेवी रेनफॉल, थर्ड है यहाँ पे कोल्ड एंड ह्यूमिड, एंड फोर्थ है यहाँ पे हॉट एंड ड्राई। तो जो ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब कर सकता है इसमें से कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1, हॉट एंड ह्यूमिड, ये है आंसर। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.